हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में काफ़ी सारे वीडियोस डिस्कस करी है। 12 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। सीटेट दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम लोग सीडीपी के जितने भी पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन हैं वही कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसको भी ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSS हो गया, रीट हो गया, EMRS हो गया, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी भी क्लासेस सीडीपी की हम लोगों ने हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी है। तो फिर चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, छात्राएं यानी छात्राओं से रिगार्डिंग कौन सी एक बात जो है वो ठीक हो सकती है। गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें कठिनाई तब आती है जब उनसे तर्क के विषय में पूछा जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां जो है उनको कठिनाई आती है और लड़कों को भी कठिनाई आती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही कठिनाई आती है केवल तर्क पूछने पर। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है, अपनी आयु के लड़कों की तरह ही गणित अच्छे से सीख सकती है। थर्ड ऑप्शन है, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी लड़कों की तरह ही गणित को सीख सकती है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा कि लड़कियां जो है वो कम है। भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। भाई भाषा में अच्छी होती है और इसके रिगार्डिंग जो चीजें होती है उसमें अच्छी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लड़कियां भी गणित में अच्छी होती है और वो भी अपनी ही आयु के लड़कों की तरह गणित अच्छे से सीख सकती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, यानी पढ़ने में कठिनाई हो रही है और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना। यानी कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उसको अच्छे से ना तो दिख रहा है, यानी कि वो डब्लू को एम पढ़ रहा है और बी को जो है वो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये बी है तो वो उसको डी पढ़ रहा है, वॉस को 100 पढ़ रहा है, डॉग को कुछ और पढ़ रहा है। यानी कि बच्चा जो है वो 6 को 9 पढ़ रहा है। तो सारे ही शब्दों को वो जो है वो अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है और जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार का वाक्य हो सकता है। यानी कि सभी की शिक्षा होनी चाहिए। सशक्तिशील शिक्षा होती है, इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा बोलते हैं, सहयोगात्मक शिक्षा बोलते हैं या प्रत्यक्ष शिक्षा बोलते हैं। तो सभी के लिए जो शिक्षा होती है उसको बोला जाता है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ में संबंधित है। यानी ये सारी चीजें जो होती है वो किससे रिगार्डिंग होती है, प्रतिभा से, गुण से, अपसारी चिंतन से और त्वरण से। भाई देखा जाए तो ये सारी की सारी बातें ठीक है क्योंकि प्रवाह पूर्णता जो होती है वो सभी में होती है, लेकिन किन में होती है, ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं उनमें ये सारे गुण होते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। किस तरीके के प्रश्नों को जो है वो पढ़ने के लिए या किस तरीके के प्रश्नों के लिए अधिक समय देना चाहिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, स्मरण वाले प्रश्नों को, समझ वाले, सृजन वाले या फिर विश्लेषण वाले। तो ऑब्वियसली अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो नई चीजों का सृजन करेगा। तो इस तरीके के बच्चों को जो है वो सृजन वाले प्रश्नों के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उच्च तरीके से किया जाता है। यानी कि एक बच्चा है वो मैथ्स में निर्योग्यता प्रदर्शित करता है, उसका आकलन करना है तो उसका परीक्षण कौन से तरीके से हम लोग करेंगे, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। भाई बच्चा जो है वो गणित में नहीं सीख पा रहा है, बच्चे को गणित में सीखने में दिक्कत हो रही है। तो सीखने में दिक्कत हो रही है, इसका क्या कारण है उसका आकलन करना है, कारण को जानना है। और कारण को जानने के लिए कौन सा परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर हमारा 21 का हो जाएगा बी विल बी
राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा यानी कि सिद्धांत जो होते हैं वो चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। यानी कोई भी सिद्धांत को अगर समझना है तो चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी समझ को बढ़ाते हैं। क्या रीजन हो सकता है? विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण को बढ़ाते हैं, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने को, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु को प्राथमिकता तय करने में और तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यताओं को बढ़ाने में। भाई सिद्धांत होते हैं, अगर उनको चित्रों के माध्यम से सीखा जाए तो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो वो चीज हमें तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को भी बढ़ावा मिलता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछा है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए, बात तो ठीक है। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है, ये बात भी ठीक है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जरूरी नहीं है, कोई हर एक बच्चा जरूरी नहीं है कि वो उसको कोई किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। वो बच्चा उस चीज को सॉल्व भी कर सकता है, तो ये तो नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है, बात तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? एल्बर्ट बेंड्यूरा का सामाजिक सिद्धांत, और एल्बर्ट बेंडूरा किसकी बात करते हैं? मॉडलिंग की, प्रतिरूपण की। कोई भी चीज जो होती है वो बच्चे को एज अ मॉडल दिखाई जाए तो बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो 23 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निगमनात्मक तर्कण में शामिल है। निगमनात्मक तर्कण में क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्टता की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। तो निगमन होता है जो नियम से लेकर और उदाहरण की ओर चलता है। हम लोगों को पता है निगमन विधि में यही होता है कि निगमन विधि जो होती है उसमें नियम से लेकर और जो है वो उदाहरण तक चलता है। और नियम कैसा होता है? नियम हमेशा सामान्य होता है, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होता है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन का ए विल बी। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक बच्चा एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। भाई अभ्यास के नियम की बात हो रही है कि जितना ज्यादा अभ्यास बच्चा करेगा उतनी ज्यादा उसको त्रुटियां कम होगी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, ये सारे नियम किसके द्वारा दिए गए थे? हम सबको पता है ये सारे के सारे नियम जो है वो थॉर्नडाइक द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, जेबी वॉटसन द्वारा या लेव वायगॉट्स्की द्वारा। तो इस तरीके के जो नियम थे, अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम और बार बार करने के नियम, ये सारे नियम जो है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से संवेदनात्मक बुद्धि किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि याद करने से, गतिक प्रक्रमण से, विचार करने से या सहानुभूति से? तो संवेग जो होते हैं वो सहानुभूति से संबंधित होते हैं। तो 26 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। एक आंतरिक बल है जो प्रोत्साहित यानी इंटरनल मोटिवेशन है जो हमको विशिष्ट दिशा भी उपलब्ध कराता है। तो ये क्या है? मोटिवेशन है, ऑब्वियसली अभिप्रेरणा है, अध्यवसाय है, संवेग है या वचनबद्धता है। तो यहाँ पर मोटिवेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। तो 27 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ में अंतः बदलाव के इस्तेमाल की जाती है? यानी अभिप्रेरणा के स्थान पर कौन सा यूज कर सकते हैं? पुरस्कार, प्रेरक, संवेग का, तीसरा आवश्यकता का और चौथा उत्प्रेरण का। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आवश्यकता का। भाई अभिप्रेरणा कब देते हैं? जब हम लोगों को आवश्यकता होती है। तो अगर अभिप्रेरणा की बात हो रही है, अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरणा मोटिवेशन कब मिलता है? जब आवश्यकता। मैस्लो ने सिद्धांत दिया था ना कि अभिप्रेरणा जो होती है वो हमारी आवश्यकता, नीड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित होती है। यानी मोटिवेशन जो होता है वो किसके रिगार्डिंग होता है? अनुभूति। अनुभूति कहाँ पर होती है? तो अनुभूति किसको प्रदर्शित करती है? तो अनुभूति प्रदर्शित करती है हमारी प्रभावी होती है, भावनात्मक होती है, संरक्षण उन्मुखी होती है, सुरक्षा उन्मुखी होती है। तो हमारी जो प्रेरणाएं होती है वो हमारी प्रेरणाएं जो होती है वो भावनात्मक होती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सकारात्मक, अनुत्तीर्ण होने का भय, भय कभी सकारात्मक नहीं होता। सहपाठियों से प्रतियोगिता, प्रतियोगिता तो बच्चे में भय पैदा करती है। माता पिता का दबाव भी बच्चे में भय पैदा करता है, बच्चे को मोटिवेट करने का काम करता है। अर्थपूर्ण संबंध, यानी कि ऐसे कोई भी चीज़ जो बच्चे को पढ़ाई जा रही है उसको अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाए तो वो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ में हम लोगों के 15 क्वेश्चंस आज की वीडियो में और हम लोगों ने डिस्कस किए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।